हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडस्ट्रीज में हमारे पास, अगर मैं 3 फेज सिस्टम की बात करता हूँ तो हमारे पास केबल्स 3 तरह की होती है। एक होता है 3 कोर की केबल, एक होता है 3.5 कोर की केबल और एक होता है 4 कोर की केबल। इंडस्ट्रीज में हमें कौन सी केबल कितने कोर की कब सेलेक्ट करनी है, आज हमारा वही टॉपिक है कि किस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम कौन सी केबल सेलेक्ट करेंगे। तो आपने जैसे कि टॉपिक देखा होगा हमारा, हमने लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 3 कोर, 3.5 कोर एंड 4 कोर केबल्स। तो ये तीनों टाइप की केबल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जबकि ये तीनों केबल्स जो है वो 3 फेज सिस्टम के लिए लगाई जाती हैं। सेकंड आता है कि हाउ टू सेलेक्ट, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी केबल आपको लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। मैं इस डायग्राम में कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम कैसे केबल सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स बनाए हुए हैं। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये 4 कोर की केबल है। 4 कोर का मतलब होता है कि आपका आर, वाई, बी और न्यूट्रल, तीनों फेजेस प्लस न्यूट्रल का अगर आप डायमेंशन देखेंगे हर एक कोर का, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हर एक केस में वो इक्वल मिलता है तो इसका मतलब वो 4 कोर की केबल है। इफ आई टॉक अबाउट 3.5 कोर का केबल, इसका मतलब होता है कि जो न्यूट्रल का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एज कम्पेयर टू हमारे फेजेस के जो क्रॉस सेक्शन होंगे उससे कम होता है। दैट इज कॉल्ड एज 3.5 कोर केबल। जब भी मैं 3 कोर की केबल की बात करूंगा, इसके मतलब हमारे उस केबल में न्यूट्रल का कंडक्टर कोई है ही नहीं। अब देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 3 इंडस्ट्री लिए हुए हैं, तीनों इंडस्ट्रीज का बिहेवियर अलग अलग है। अगर आप देख रहे होगे कि इंडस्ट्री नंबर 1 ये है, इंडस्ट्री नंबर 2 ये है, इंडस्ट्री नंबर 3 ये है। अब मैं इसमें ये देखूंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस इंडस्ट्री में कौन सा हमको केबल देना है। सबसे पहले आप ये देख रहे होगे कि सबसे पहले, इसके पहले भी वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा कि न्यूट्रल करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उस न्यूट्रल करंट कैलकुलेशन के बाद डिसाइड हम करते हैं कि किस तरीके से हमें कौन सी केबल सेलेक्ट करना है। अगर आप ये देखोगे तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में या हमारी इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर से आता है। अब ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ट्रेवल होकर हमारे ट्रांसफार्मर तक आती है, वो हमारे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पार्ट पे कनेक्ट होती है। अब क्या करता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पार्ट हमें सेकेंडरी जो है हमारे यूजेस के हिसाब से हमें वोल्टेज स्टेप डाउन करके हमको 415 वोल्ट या 420 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन कि हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो 3 फेज सप्लाई हमको देता है। अब क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होता है वो हमारे इंडस्ट्री से कनेक्टेड होता है। नाउ अब बात आती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर में हर चीज में क्या बदल रहा है, न्यूट्रल का जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो 4 कोर में क्या है कि न्यूट्रल इक्वल है हमारे फेजेस के क्रॉस सेक्शन से। अब बात आती है कि न्यूट्रल को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कब हमको क्रॉस सेक्शन कम लेना है, कब हमें फेज के अकॉर्डिंग लेना है। वो चीज यहाँ से निकल के आती है। तो सबसे पहले एक लाइन में ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रल क्या करता है। न्यूट्रल हमारे सर्किट में क्या करता है, करंट को एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो अगर इसको कुछ इस तरीके से समझा जाए कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं ये बात करता हूँ कि मेरे यहाँ पे एसी सप्लाई है और यहाँ पे मेरा क्या है कि एक बल्ब लगा हुआ है, ये मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब है। अब इस बल्ब को जलाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि ये फेज है, ये है हमारा न्यूट्रल। अगर मेरा ये न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो मेरा बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं। अगर ये मैं सर्किट को कंप्लीट कर देता हूं तो मेरा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज में लेने के लिए होता क्या है कि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सर्किट पूरा होना चाहिए। मतलब अगर करंट फेज से फ्लो कर रहा है तो वो न्यूट्रल से उसको एक रिटर्निंग पाथ मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे इंडस्ट्रीज में या हमारे घरों में न्यूट्रल हमें रिक्वायर्ड होता है। ये न्यूट्रल है। अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल का क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके जो कॉमन पॉइंट होता है उससे हम न्यूट्रल निकालते हैं और न्यूट्रल को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। सो दैट कि जो भी हमारा एक्सेस करंट अगर न्यूट्रल से कभी फ्लो करता है तो वो क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इसके हिसाब से कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। आप ऐसे देखिए कि अगर मैं बात करता हूं तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम करंट की कैलकुलेशन करेंगे। करंट की कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, न्यूट्रल से मेरा कितना करंट फ्लो करेगा। अभी हम सबसे पहले इसमें कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है √a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अभी मेरा क्या है कि हर एक लोड जो है वो 10 एम्पियर का है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 100 + b² का मतलब 10 का स्क्वायर 100 + c² 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 × 10 = 100 माइनस 100 एंड माइनस 100। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, √0 आ जाता है। √0 की वैल्यू 0, यानी कि I जो है, I का मतलब कि न्यूट्रल करंट।
न्यूट्रल करंट क्या होगा, न्यूट्रल करंट अगर मेरा कोई भी सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल करंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे आप क्या देख रहे होंगे कि एक फेज पे आर फेज पे 10 एम्पियर का लोड चल रहा है, वाई फेज पे 8 एम्पियर का और बी फेज पे मेरा 9 एम्पियर का लोड चल रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि हर एक फेज पे करंट की वैल्यू जो है अलग अलग है। इट मींस की लोड जो है वो इक्वल नहीं चल रहा है, यानी कि ये बैलेंस कंडीशन जो पहले केस में जो बैलेंस की कंडीशन थी, इसमें बैलेंस की कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ फेज टू फेज का जो पावर का जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा नहीं है, कम है। सो इस केस में क्या होगा, अगेन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो इसकी कैलकुलेशन में अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब 100 प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 10 इंटू 88 80 माइनस 72 माइनस 90। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.732 एम्पियर, यानी कि न्यूट्रल से मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1.732 एम्पियर। ये हो गया मेरा न्यूट्रल करंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये चीज पता चल गया कि यार हमारे जो न्यूट्रल होगा, जो भी मेरा न्यूट्रल पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा कि एक करंट जो है हमारे न्यूट्रल से फ्लो करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग की वजह से, और इसकी वैल्यू होगी 1.732 एम्पियर। तो ये मेरे को पता चल गया कि इस इंडस्ट्री के अंदर अनबैलेंसिंग की जो कंडीशन है उसकी वजह से क्या करेगा, एक न्यूट्रल से करंट फ्लो करेगा, उस करंट की वैल्यू होगी 1.732। अब आगे आते हैं थर्ड कंडीशन को देखते हैं। सो थर्ड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनबैलेंसिंग बहुत ज्यादा है। एक फेज पे 10 एम्पियर का लोड चल रहा है, एक पे 3 एम्पियर का चल रहा है और एक पे 2 एम्पियर का चल रहा है। सो अगर मैं बात करूं तो लोड अनबैलेंसिंग बहुत ज्यादा है, तो इसका अगेन इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो अब मैं यहाँ पे अगर करता हूं तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 30 माइनस 6 माइनस 20। अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को वैल्यू आएगी 7.54। इसकी कैलकुलेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.54, यानी कि न्यूट्रल करंट जो आएगा, न्यूट्रल करंट जो होगा इस केस में वो मेरे को कितना मिल रहा है, 7.54 एम्पियर। अब मैं आपको यहाँ पे बना के ये दिखाता हूँ कि अगर ये मेरा न्यूट्रल है, इसकी वैल्यू आ रही है 7.54 एम्पियर। सो अब आपने देखा कि तीनों केसेस में क्या हो गया, यहां से करंट क्या हो गया, हमने न्यूट्रल का करंट निकाल लिया। सो न्यूट्रल का करंट पहले बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो गया कि 0 एम्पियर मिला मुझे। जब मेरा थोड़ा सा अनबैलेंसिंग मेरे इंडस्ट्रीज के अंदर है तो क्या देखने को मिला, 1.732 एम्पियर मुझे देखने को मिला। जब मेरा बैलेंस बहुत अनबैलेंसिंग बहुत ज्यादा मेरी इंडस्ट्री के अंदर है तो मुझे क्या देखने को मिला, 7.54। अब क्या होता है कि ये न्यूट्रल, अब हमारा मेन पॉइंट से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिए कि अब होगा क्या कि न्यूट्रल हम कैसे डिसाइड करते हैं। न्यूट्रल हम डिसाइड करते हैं कि हमारे न्यूट्रल से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना करंट फ्लो करेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे तो हमारा यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम करंट मेरा कितना है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर होने का मतलब यानी कि जो भी क्रॉस सेक्शन हम वायर का सेलेक्ट करेंगे उसका मिनिमम 10 एम्पियर होगा। एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ज्यादा भी हो सकता है, बट हमें ये देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रल से जो करंट है वो बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, इसके लेकिन फ्लो कर रहा है। अगर मेरे न्यूट्रल से करंट फ्लो कर रहा है इसके मतलब हम 3 कोर केबल की तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इस 3 कोर केबल में न्यूट्रल का कोई कंडक्टर नहीं है। सो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि अगर न्यूट्रल से कोई भी करंट फ्लो कर रहा है इट मींस कि मुझे न्यूट्रल तो लेना पड़ेगा। अब न्यूट्रल लेने में मुझे 3.5 कोर लेना है कि 4 कोर लेना है, ये मेरा कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो करंट है, करंट की वैल्यू जो न्यूट्रल से फ्लो कर रही है बहुत कम है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 3.5 कोर का केबल ले सकते हैं, क्योंकि जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो कम करंट फ्लो कर रहा है तो इट इज ओके कि हम अगर 3.5 कोर का भी केबल लेते हैं तो इजिली हमारा इस इंडस्ट्री के लिए 3.5 कोर का जो केबल होगा वो ओके होगा। 3.5 कोर का जो केबल होगा दैट विल बी ओके। अब मैं इस केस में आता हूँ, थर्ड वाले केस में अगर देखता हूँ तो करंट क्या है कि हमारा फेजेस पे करंट 2 एम्पियर चल रहा है, किसी पे 3 एम्पियर चल रहा है, बट मेरा न्यूट्रल से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। आप देखोगे कि 7.54 एम्पियर, यानी कि जो मैक्सिमम करंट है उसके 50% से भी ऊपर चला गया। इसके मतलब कि मैं 3.5 कोर तो नहीं ले सकता। अगर 3.5 कोर का मतलब 10 एम्पियर अगर मैक्सिमम करंट है तो एटलीस्ट अगर 3.5 लूंगा तो न्यूट्रल में मेरा 5 एम्पियर से ऊपर करंट नहीं होना चाहिए। बट इस केस में क्या है कि 7.5 एम्पियर करंट हो गया है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस केस में मुझे 4 कोर केबल लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो अब आपको आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं इसको अब समराइज कर देता हूँ पूरे टॉपिक को। तो सबसे सिंपल है कि अगर हम 3 कोर की केबल यूज वहां पे कर सकते हैं जहां पे न्यूट्रल का जो करंट की वैल्यू जो होगी
अगर 0 है, अगर न्यूट्रल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 कोर की केबल लेंगे। 3 कोर की केबल बेसिकली न्यूट्रल जहां पे 0 होता है वो कंडीशन होती है इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर में ये देखा गया है, इंडक्शन मोटर के तीनों फेजेस का जो पावर कंजम्पशन होता है वो बराबर होता है। उस केस में क्या होगा कि न्यूट्रल से कोई करंट नहीं फ्लो करता है, तो वहां पे हम 3 कोर की केबल यूज कर सकते हैं। अगर मेरे इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं लोड की बात करता हूं तो अगर बहुत कम मेरा लोड का वेरिएशन है हर एक फेज पे, तो हम क्या कर सकते हैं, 3.5 कोर की केबल पे जा सकते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड्स हैं, कोई सिंगल फेज 3 फेज की बहुत सारी मल्टीपल मशीन चल रही हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, किसी फेज पे बहुत ज्यादा लोड है, किसी फेज पे बहुत कम लोड है, उस केस में कभी भी हम 4 कोर की केबल्स को ही जाएंगे। उस केस में कभी भी हम 3.5 कोर की केबल यूज नहीं कर सकते, हमें हमेशा 4 कोर की केबल पे ही जाना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी होती है, जब भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए मीटर लगाती हैं तो वो क्या करती है, हमेशा 4 कोर की केबल देती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आने वाले समय में इंडस्ट्री में किस तरीके का लोड यूज होगा और क्या करंट हमारे न्यूट्रल से फ्लो करेगा, क्या कंडीशंस आएंगी। उनको नहीं पता होता, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करते हैं, 4 कोर की केबल हमको हमारे एलटी पैनल तक या हमारे मीटर में 4 कोर की केबल ही कनेक्ट करते हैं, और हमारे मीटर से मेरे एलटी पैनल, मेन एलटी पैनल को भी वो 4 कोर केबल ही सजेस्ट करते हैं। होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और हमारे पिछले वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कुछ टॉपिक्स, तो हम बहुत जल्दी उस टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।